अगर आपने लास्ट ईयर से बाय नाउ पे लेटर इस स्कीम से ऑनलाइन खरीदारी की है तो सावधान रहिए, क्योंकि इस स्कीम में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आरबीआई की तरफ से। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक वार्न करना चाहता हूँ, ये वीडियो प्योर फाइनेंशियल टर्म्स में रहेगा। हमने 2-3 बार स्क्रिप्ट रिवाइज की है और इसके बाद ये सबसे इजीएस्ट स्क्रिप्ट हमने निकाली है, लेकिन फिर भी मुझे ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है। तो वीडियो का कोई पार्ट आपको नहीं समझा तो रिवाइंड करके उसे जरूर देखिए, तो आपको समझेगा। बाय नाउ पे लेटर इस स्कीम में आपको 30 दिन के अंदर पैसे कंपनीज को देने रहते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 30 डेज के बाद आपको उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। छोटे मोटे कंपनीज को तो छोड़ो, लेकिन लास्ट ईयर से अमेजॉन, एप्पल, ज़ोपा, इन सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ने इस पेमेंट मेथड को अपने ऑनलाइन स्टोर में इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि लोगों को ये मेथड बहुत पसंद आ रहा है। फिनटेक की दुनिया में भी स्लाइस, यूनिकार्ड, जेस्ट मनी, इन सारे बड़ी बड़ी कंपनीज ने बाय नाउ पे लेटर का इजी ऑप्शन कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2019-2021 में इस इंडस्ट्री की ग्रोथ 320% CAGR से हुई है। तो आप सोच सकते हो इस सेक्टर की ग्रोथ कौन से लेवल पे हो रही है। इनमें से कुछ लोगों को वन कार्ड, स्लाइस कार्ड, यूनिकार्ड जैसे क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये क्रेडिट कार्ड्स नहीं है। इन क्रेडिट कार्ड्स को आरबीआई ने रिफ्यूज किया है। बेसिकली BPNL एक पेटीएम वॉलेट है ऐसा समझो, और इस वॉलेट में नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको पैसे उधार देती है, यानी क्रेडिट लोन देती है या फिर क्रेडिट लाइंस देती है, और आरबीआई बोलती है यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करें तो आरबीआई सिर्फ बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, इन दोनों का ही यूज करते हुए आपके अकाउंट में या फिर आपके पेटीएम जैसे वॉलेट में पैसे लोड करने की परमिशन देता है, लेकिन बाय नाउ पे लेटर इसके माध्यम से नहीं। एज अ रिजल्ट आरबीआई ने इस सर्विस को तुरंत रोक दिया है। आरबीआई का कहना है किसी की इंसान के भी सिक्योरिटीज गारंटेड और उसके कैपेसिटी जाने बगैर उसे इस तरह लोन देना फाइनेंशियल सिस्टम को जोखिम में डालने जैसा है। इसके साथ ही जब किसी भी पर्सन का या फिर इंडियन सिटीजन का सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर काउंट होता है, तब इस बाय नाउ पे लेटर सिस्टम का गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, और इसके चलते हुए गलत लोगों के हाथ में गलत लोन अमाउंट पड़ गई तो इंडिया को भारी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। जो घोटाले बड़े बड़े लेवल पे हो रहे हैं, वैसे ही घोटाले कॉमन लेवल पे भी हो जाएंगे। ऑब्वियसली उसकी अमाउंट तो छोटी होगी। उसके बाद अभी कंपनी ने बाय नाउ पे लेटर प्रोवाइड करने की सर्विस के तरीके बदल दिए हैं। अगर आप आज की डेट में बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज का यूज करना चाहते हो तो आपको क्रेडिट लाइन पे प्रोडक्ट नहीं मिलता, बल्कि आपके नाम पे एक फ्रेश लोन जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नया फोन लिया अमेजॉन से और इसके लिए आपने बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन चूज किया, तो यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ज्यादा तो कुछ फर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये आपको क्रेडिट सिस्टम या फिर क्रेडिट रेटिंग के ऊपर अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपके ऊपर अभी ज्यादा नंबर ऑफ लोन्स दिखाई दे रहे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कई सारे प्रोडक्ट्स के लोन है और आप मेजर लोन जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन जैसे लोन्स लेने जाते हो तो आपके लोन्स रिफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी कई सारे लोन्स चालू है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी एंड यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि ये चीज इंडिया के हर एक सिटीजन को पता होना जरूरी है। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल वीडियोस सिंपल भाषा में चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।